एक आदमी गलती से बॉनो के द्वीप पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले से बंद थे। तभी पॉल ने जोर से आओ चिल्लाया। लकड़ी की खांची जड़ों समेत उखड़ गई। वह जैसे ही खड़ा हुआ, उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। इसी दौरान एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से उस पर वार करने की कोशिश की। फिर कुछ सैनिकों ने एक साथ थोप फेंके, जो पॉल के भारी भरकम पिछवाड़े में फंस गए और वे उसे खींचने लगे। पॉल ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया, तो वह फिर से रस्सियों में बंधा हुआ था और एक गाड़ी पर लादा जा चुका था, जो धीरे-धीरे बॉनो के देश की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसे बैल की जगह हल खींचने पर लगा दिया गया। तभी महल पर दुश्मन देश के गुप्त हत्यारों ने हमला कर दिया, तो जनरल ने तुरंत दिशा बदली और पॉल को लेकर महल की ओर दौड़ पड़ा। पॉल ने धीमी मगर भारी चाल में 1 सेकंड में 60 किलोमीटर की रफ्तार से महल की ओर दौड़ लगाई। जनरल ने पॉल से कहा कि वह लेट जाए और फिर खुद कूद पड़ा ताकि राजकुमारी को अकेले बचा सके। उसने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि कोई दखल न दे, लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल फिर से डींगे मार रहा है, तो उसने पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती की। संकट की इस घड़ी में पॉल सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने गों को पकड़कर उन्हें मछलियों के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने बड़ी आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचा, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। पॉल तुरंत वहां पहुंचा और राजा को हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। अचानक उसने अपने बड़े अंडरवियर को उतार दिया और एक पीली सी धार निकली, जो सीधा आग पर गिरी। कुछ ही पलों में सारी आग बुझ गई। हालांकि उसकी गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन असरदार जरूर थी। इसी बीच दिखावा पसंद जनरल वहां पहुंचा। पॉल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसी पर उसकी धार फिर से चल पड़ी और इस बार सब कुछ जनरल पर ही जा गिरा। बिल्कुल बेकार नहीं गया।